Hello, my dear students. Good morning, good afternoon, and good evening, according to your watching time. First of all, thanks being here on my YouTube channel. Today we start logarithmic differentiation. Okay, but first logarithmic differentiation. Hello, my dear. How are you? I hope you are fine and healthy with your sweet family. Good morning, good afternoon, and good evening according to your watching time. First of all, thanks being here on my YouTube channel. तो भाइयों आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। लेकिन इससे पहले हमें डिस्कस करना है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था आपका, नॉट शॉर्टकट बल्कि शॉर्टेस्ट कट ट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 7 में शॉर्टेस्ट कट ट्रिक फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, नाउ वी स्टार्ट। तो बेटा कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करो। शॉर्टकट ट्रिक। देखो क्या है, सबसे पहला चीज इसमें हम लोग ये जानेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर ये हमसे बनेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है? देखो, जैसे जस्ट सोचो कि अपने पास हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो पता है क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई। यानी हमें y को कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे सिर्फ वही फंक्शन होगा, अदरवाइज बाकी सभी को कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ओके, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना फिर से। जैसे सोचो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ध्यान देना, दिस इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस x प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एंड दिस इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाई, बट हियर x का क्या हो जाएगा 1 एंड y को क्या सपोज करना है बेटा, कांस्टेंट। यानी फाइनली दिस इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ओके, ध्यान देना, समझ में आ रहा है? गुड। अगेन फिर से देखो, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। अब जैसे एक अनदर एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x
e to the power x y, x into e to the power x y with respect to y। चलो यहां पे y ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहां पे y का दो फंक्शन है, y का कितना फंक्शन है, दो फंक्शन। अगर हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो फिर एक ही फंक्शन होता, क्योंकि y यहां पे क्या सपोज करना होता, कांस्टेंट। y क्या सपोज करना होता, कांस्टेंट, ध्यान देना। तो देखो अब भी जो है यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहां पे कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा यहां देखो ये फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, x को कांस्टेंट सपोज करना है, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने हैं। तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू फिर डी ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी वाई। ओके, यानी फाइनली y इंटू ई टू द पावर एक्स वाई। अब ध्यान देना यहाँ पे x का, y तो कांस्टेंट, सॉरी x तो कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। ओके, प्लस ई टू द पावर एक्स वाई, यानी फाइनली यहां पे ई टू द पावर एक्स वाई कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा बेटा, देखो एक्स वाई प्लस 1। देखो ये है आपका, मतलब सिंपल सा फंडा है कि पार्शियली डिफरेंशिएट जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ हमें वही फंक्शन सपोज करना होता है, बाकी जितने भी हैं वेरिएबल वो सारे के सारे कांस्टेंट लेके आगे बढ़ना होता है। ओके, कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो देखो अब हमें, अब ये जब तुम सीख चुके हो तो डेफिनेटली हमें अब ट्रिक देखना है। शॉर्टकट ट्रिक फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर, देखो क्या होगा बेटा, ध्यान देना जरा अच्छे से, सब लोग ध्यान देना, ठीक है ना। देखो तो डायरेक्ट इसमें लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करना है, या पार्शियल डिफरेंशिएशन कह सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीन्स क्या हो गया, यहां पे हमें कांस्टेंट क्या सपोज करना है, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। इसको हम ब्रैकेट में जस्ट लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां पे क्या लेना होगा बेटा, बता दो जरा, जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होता है, कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, क्या लेना होगा, कांस्टेंट, ये ध्यान देना। अब तुम सोच रहा हो सर ये सब तो ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन तो बताइए कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो मजा कैसे आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। लेकिन एक चीज मैंने यहां पे छूट गया है, माइनस साइन रह गया था, माइनस साइन, ये ध्यान रखना, माइनस साइन के साथ ये होगा, हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ ये और ये, क्लियर हो गया, माइनस साइन। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन अपन लेते हैं और उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दो तरीका, एक तो हमें किसके अकॉर्डिंग करना है बेटा, बता दो,
इम्प्लिसिट फंक्शन जो बताया था, जैसे सोचो हम एक ले गए, इफ लिखो, एक क्वेश्चन देखो, लिख लो फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस, ध्यान देना, क्या करते थे, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, गिवन है, तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करते थे यार, डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, यहां चेन रूल लगेगा, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ध्यान देना बेटा यहां पे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मजे की बात है क्या आ जाएगा, 0। अब देखो आगे, अच्छे से ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y विथ रिस्पेक्ट टू y 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बोलिए क्या कर रहे थे हम लोग, जिसमें dy बाई डी एक्स था उसको लेफ्ट साइड, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था उसको राइट साइड लाते थे, फिर dy बाई डी एक्स कॉमन लेते थे, एंड जो कॉफिशिएंट होता था dy बाई डी एक्स का उसको राइट साइड लाके डिवाइड कर देते थे, और फाइनली हम dy बाई डी एक्स निकालते थे। एग्जैक्टली वही काम यहां पे करेंगे। तो बेटा क्या होगा, 2y प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एंड ये दोनों टर्म उधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस वाई, क्लियर, therefore dy by dx equal to minus 2x plus y by 2y plus x, this is your answer। क्लियर है, ये तो पहले से भी पता था तुम लोगों को। अब देखते हैं इसको हम लोग किससे बनाते हैं, शॉर्टेस्ट कट ट्रिक। ओके देखो, एक लाइन में क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो अपने पास क्या गिवन है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी फंक्शन हो सबको एक साइड लेके आना है, क्लियर है ना, सबको एक साइड रखो, राइट साइड 0 कर लो, सबको लेफ्ट साइड रखो। ओके अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, पहला साइन ले लेते हैं माइनस का। अब बेटा बता देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, पहला 2x, इसका क्या होगा बेटा 0, इसके लिए देखो यहां y कांस्टेंट हो गया, x का क्या होगा 1 इंटू वाई, और 2 का क्या होगा 0, डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, फिर एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y डिनोमिनेटर में, जो अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया है, ध्यान दीजिए उस पर, फोकस कीजिए, क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y प्लस, अब बेटा यहां पे क्या होगा, x कांस्टेंट होगा और y क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x इंटू 1 एंड 2 का 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई बाय 2y प्लस x। देखा कितना इजीली आंसर आ गया, मजा आया नहीं आया, आया ना, ये है बेटा शॉर्टेस्ट का ट्रिक जो सिर्फ आपको यहां पे मिलेगा। ओके चलिए, अभी तो ये आप सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, जब हम आईआईटी का स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, आईआईटी का क्वेश्चन बनाना, तो एक एक क्वेश्चन आपको 5-5 मेथड से, 2-2 मेथड से, 4-4 मेथड से सॉल्व किया जाएगा, आप देखोगे कि क्या हो रहा है, बस एक ही चीज दिमाग में लेना है, व्हाई एंड हाउ। ओके अगर ये चीज हमेशा दिमाग में चलता रहा तो समझ जाइए आप आईआईटी निकालने के बहुत करीब हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग और बताओ क्या,
ये छोड़ दूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं। ओके, चलो देखो, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा कंक्रीट क्लियर हो जाए। इफ y इक्वल टू x cos y प्लस y cos x, देन फाइंड dy by dx। याद कीजिए क्या करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको इस साइड लेके आना था, वन साइड। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए, आज जनरल मेथड से आपको आता है बनाने के लिए, वो आप बना लेना, ठीक है ना? हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा बता दो जरा, इसको साइड ही लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x cos y प्लस y cos x माइनस y इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू माइनस साइन। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन कीपिंग y इज ए कांस्टेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, x cos y, ये क्या है, कांस्टेंट है, y है, दैट मींस cos का फंक्शन, तो कांस्टेंट हो गया। x का डिफरेंशिएशन 1, तो पहले cos y बाहर ले लो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1। ओके, देन सेकेंड y इज ए कांस्टेंट, cos x का माइनस साइन x, एंड दिस y इज 0। नाउ डिनोमिनेटर, अब देखो बेटा यहां पे x कांस्टेंट है, cos y का माइनस साइन y प्लस cos x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 एंड इस y का डिफरेंशिएशन -1, यानी आपका जो आंसर बनने जा रहा है dy by dx इज इक्वल टू माइनस cos y माइनस y sin x बाय माइनस x sin y प्लस cos x माइनस 1। क्लियर? अगर आप इसे और स्टैंडर्ड लिखना चाह रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो y sin x माइनस cos y डिवाइडेड बाय cos x माइनस x sin y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। देखो कितना आसान है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये शॉर्टेस्ट कट ट्रिक है। ओके, मिटाओ इसे। क्लियर हो रहा है ना? चलो देखो, अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान देना, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, और इसका भी एक शॉर्टेस्ट कट ट्रिक देंगे, मजे की बात है, ठीक है? जो एकदम आप किसी भी एनडीए वगैरह के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आराम से निकाल सकते हैं। एडवांस में तो उस टाइप का पूछेगा नहीं, बट मेंस में पूछ सकता है। ओके, तो देखिए कि कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस बनाने से पहले कुछ बेसिक रिजल्ट देख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसका, लॉगरिथम का, ठीक है ना? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि log f a ऑन बेस b इज डिफाइन इफ एंड ओनली इफ। कब होता है डिफाइन बेटा, बता देना जरा। इफ एंड ओनली इफ b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू, क्या बोला, 1 एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। नंबर 1। नंबर 2, जो बेसिक डिफिनेशन है लॉगरिथम का, क्या है, इफ a टू द पावर x इक्वल टू y, देन
क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, log y ऑन बेस a इक्वल टू x। ध्यान देना एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये हो गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन भी इनवर्स फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब देखो यहां ध्यान देना, देखो क्या हो गया, जैसे ही आप लॉग में कन्वर्ट किए इसको, तो जो आउटपुट था बेटा वो इनपुट हो गया, जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया। बेस तो अपने जगह है, ये लॉग का बेस है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। क्लियर हो रहा है ना। बट यहां देखो इनपुट जो था वो आउटपुट हो गया, आउटपुट जो था वो इनपुट हो गया। दैट मीन ये प्रॉपर्टी कहां लगता है, इनवर्स फंक्शन में। कहां लगता है, इनवर्स फंक्शन में। क्लियर है ना। तो डेफिनेटली जब इससे ये आ रहा है तो ऑब्वियसली इससे ये आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इफ अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है log x ऑन बेस y इक्वल टू z, देन आप क्या लिखोगे, बताओ बताओ जरा, ये चीजें कहां आ जाएगा, यहां, और y पे पावर z इक्वल टू x। सही है या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। या मजे ले रहे हो मैथ का, देखते जाओ, दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3। देखो जैसे इस पे बेस्ड हम कुछ चीजें दिखा रहे हैं तुम्हें, है? देखो जैसे सोचो कि अपन log x ऑन बेस ए इक्वल टू log x ऑन बेस ए ले लेते हैं, ठीक है। डेफिनेटली तुम लोग ये सोच रहा होगा सर क्या ले रहे हैं आप, दोनों इक्वल नंबर ले रहे हैं, लेकिन नहीं, इससे एक रिजल्ट हम तुम्हें रेडी करके दे रहे हैं जो कि तुम्हें समझने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिखूंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आया कैसे। ठीक है, रट लोगे, लेकिन रटना और रटवाना मेरा काम नहीं है। ओके, तो देखो क्या होगा। देखो बेटा एग्जैक्टली सेम है, जिसको अगर कोई फंक्शन होता, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू होता, y होता, x होता, z होता, तो इस लॉग को हटाते तो क्या लिखते, बोलो क्या लिखते, e टू द पावर log x ऑन बेस a। सही है ना, ये चीजें इसके पावर में आता, और ये जो x है दिस इज इक्वल टू x। देख रहे हो क्या लिखने जा रहे हैं, ये एक रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, लॉग का भी बेस क्या है, a। कहने का मतलब ये और ये दोनों अगर सेम है तो डायरेक्ट नंबर होगा। क्लियर है, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जस्ट सोचो, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, ये रह गया साइन एक्स, और यहां पे भी बेटा साइन एक्स है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। प्रॉब्लम है तो बता दो, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ चीजें दिखा रहे हैं तुम्हें। जैसे सोचो अपन ले लेते x टू द पावर y, इसे क्या लिखा जा सकता है, अगर तो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सोच रहा हूं, तो e, और ये नंबर कहां आ जाएगा बेटा, यहां। सही है ना, ध्यान देना। अब एक बात बताओ, नंबर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। आगे वो भी रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इतना आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी है आईसीएसई बोर्ड में, 9th में भी है थोड़ा। तो देखो ये कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, e टू द पावर y log x ऑन बेस e। ओके, एग्जैक्टली सेम एज, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर मान लो x पे पावर साइन x है तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, देखो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ध्यान देना, जो पावर है वो कहां आ रहा है, मल्टीप्लाई में। डायरेक्ट लिखेंगे e टू द पावर, यहां पावर क्या है, साइन x, तो साइन x लॉग बेस क्या है, x ऑन बेस e। बोलो क्लियर हुआ, एग्जैक्टली सेम है। मान लो कि साइन x पे पावर हमने cos x लिखा, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टू द पावर cos x लॉग साइन x ऑन बेस e। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तुम सोच रहा होगा तुम लोग कि सर इतना क्यों बता रहे हैं, अब इसलिए यूज होगा तभी तो बता रहा हूं, है। चल देख ले जा, ठीक है, ध्यान देना जरा चीजों पे बच्चों यहां पे ध्यान दो।
चलो जो भी बता रहा हूं इसे लिखना अच्छे से। अब देखो नंबर थर्ड, ओके, लॉग m इंटू एन ऑन बेस ए। अब देखो बेस ए है, हमने बेस के लिए पहले ही बताया कि बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। तो अब देखो बेटा मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट होता है, ऐड हो जाता है, ओके। नंबर 4, और मैं साफ साफ पहले ही बोल चुका ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। और ऑब्वियसली एम एन भी क्या होगा, एम और एन दोनों क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशंस हैं। बाकी आप देखो आगे का, लॉग अगर मान लो ये डिवाइड में रहेगा तो आप क्या लिखोगे, लॉग एम ऑन बेस ए माइनस लॉग एन ऑन बेस ए। नंबर 5, लॉग m टू द पावर k, दैट मीन नंबर का पावर अगर कुछ रहेगा, कोई भी कांस्टेंट है नंबर का पावर, तो सिंपली वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, k log m ऑन बेस a, ओके। नंबर 6, अब जरा देखना, अभी किसका पावर लिए थे तुम, नंबर का, अब किसका पावर ले रहे हो बेटा, बेस का। तो ऑब्वियसली नंबर का पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस का पावर क्या होगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 1/k log m ऑन बेस a। नंबर 7, लॉग ध्यान देना, सेम बेस सेम नंबर 1, ओके। चलो फिर से आगे से लिखते हैं, ऊपर से इसको देख लिया होगा, लिखते जाओ, क्योंकि पूरे के पूरे कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज है इसका। नंबर 8, लॉग नंबर 1 बेस a is any number only greater than 0 and not equal to 1. This is condition of base of logarithm and this is equal to 0. Number 9, log a on base b, this equal to 1 by log b on base a. Number 10, here a greater than 0, b greater than 0 and a b not equal to 1, okay. Log a on base b, this equal to log, अब देखो बेटा यहां पे हमें इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, ओके। तो देखो लॉग, जैसे हमें बेस 10 में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, 10 में चेंज करना है, तो लॉग a ऑन बेस 10 बाय लॉग b ऑन बेस 10। देखो ये जो नंबर है वो तो ऊपर वाले का नंबर हो गया, नोमिनेटर का, और b जो है डिनोमिनेटर का नंबर हो जाएगा, ओके। b किसका नंबर होगा, डिनोमिनेटर का। अब बताओ कि कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, दिक्कत तो नहीं आ रहा है, चलो ध्यान देना जरा। तो अगर सोचो कि अपन लोग एक काम और करते हैं यहां पे, कि अगर बेस अपन लेते हैं x एंड y, यहां देखो log x ऑन बेस y, नंबर ऐसा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, log x ऑन बेस e बाय log y ऑन बेस e। अपन किस में कन्वर्ट कर लिया ये, बोलो कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम, या इसे क्या जानते हैं अपन, नेपेरियन लॉगरिथम, ओके। और ये तुम्हारा क्या है, कॉमन लॉगरिथम, बेस 10। तो जनरली अपने को चेंज जो करना है पूरे का पूरे कैलकुलस में, किस बेस में चेंज करना है, बेस ई में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि बेस ई जब तक नहीं आएगा तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शन का, ओके। चलो तो बहुत अच्छा, यहां तक तुमने देख ही लिया है।
अब जरा देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कहां पे करेंगे, किस फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरह। देखो जैसे क्वेश्चंस किस टाइप का होगा। नंबर 1, एक तुम्हारा इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा कि भाई एफ एक्स टू द पावर क्या दिया, जी एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, बेस भी फंक्शन है और पावर भी क्या है, फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस टाइप, देखो जरूरी नहीं कि यहां फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, ओके, या यहां भी फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, क्लियर है ना। बट एक्स एक जगह रहना चाहिए, तभी ना डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लेना होगा, देन फिर फर्दर हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए, देन फिर डिफरेंशिएट कीजिए। और हम जो है प्रीफर ऑलवेज करते हैं कि आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कीजिए, वो आसान है। वो क्या है बेटा, आसान है, क्लियर है ना। तो अब दूसरा क्या है, एक तो ये समझ गए, अब दूसरा क्या है, देखो जैसे y इक्वल टू, सपोज करो कि एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f1x इंटू g1x का होल स्क्वायर या होल क्यूब बाय hx इंटू g2x का होल क्यूब। समझ रहे हो ना। अगर इस तरह का बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है जो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, प्रोडक्ट में, बट नॉट ऐड, ध्यान देना, क्योंकि ऐड में कोई फॉर्मूला ही नहीं लगता है, ऐड में सिंपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग तरीके से, ओके, दो अलग अलग पार्ट में लेट करके, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, फिर वही कंसेप्ट, इसमें ऑलवेज क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड लॉग लेके, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, सो देख लो, इसमें भी क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन, अच्छा बेस हमेशा क्या लेना बेटा, ये ध्यान रखना, बेस ई। अच्छा बेस नहीं भी लिखा हुआ है इन कैलकुलस तो ध्यान रखना बेस ई ही है, बात समझ रहे हैं ना, बहुत बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, ऑन बोथ साइड। अच्छा इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो तुम सोचोगे कि सर साथ में ऑन तो नहीं है, बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट। और दूसरा तरीका है कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल एंड डिफरेंशिएट, ओके। एक ये रूल था, एक ये, इस टाइप के फंक्शन के लिए। बट यहां पे इस तरह का कोई फंक्शन है तो वो लॉग ही लेना होगा, क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल में कितने को कन्वर्ट करोगे, नहीं कर सकते, क्लियर है ना। अब मान लो यहाँ पे एक फंक्शन ये मैंने ना लेके, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे दे देते एफ एक्स पावर में, तो क्या करना होता, फाइनली लॉग से काम होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ y इक्वल टू x टू द पावर sin x, फाइंड dy बाय dx। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम दोनों प्रोसेस से बनाएंगे, लॉगरिथम भी लेके और एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट करके। और इसका भी एक ट्रिक है, समझ रहा है ना, शॉर्टेस्ट का ट्रिक जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, अभी बता देंगे तो तुम लोग सारे क्वेश्चन उसी से ट्राई करोगे, समझ रहे हो ना। तो पहले बेस सीखो ताकि 12th अच्छा हो जाए, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए सोचेंगे। तो चलो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देना, छपाई तो हो ही रहा होगा, तुम लोग छाप ही रहा होगा, तो देखते जाओ। सबसे पहला चीज सॉल्यूशन, ध्यान देना, हम लोग पहला प्रोसेस लगा रहे हैं यहाँ पे लॉग लेके,
क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब एक बात बताओ, यहां पे नंबर का पावर है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, log y ऑन बेस इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई। ओके, अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, देखो लॉग लगाए और जो भी उससे सिंपल हो सकता था, जितना इजी किया जा सकता था फंक्शन को, हमने कर दिया है। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इजी हो गया डिफरेंशिएट करना। एट फर्स्ट डी ऑफ लॉग y ऑन बेस e। देखो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डायरेक्ट चेन रूल लगा रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन log y का कभी भी x के रिस्पेक्ट नहीं, तो पहले क्या होगा, log हटेगा फिर y आएगा। दैट मीन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, dy, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाय dx दिस इक्वल टू। अब देखो यहां दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में दिख रहा है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलो तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट into differentiation of second plus second into differentiation of first। क्लियर हो रहा है, देखते जाओ। अगर यहां क्या हो जाएगा, 1 by y into dy by dx इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 by x प्लस लॉग एक्स ऑन बेस ई कॉस एक्स। अब देखो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू y इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ई। अब देखो y किसको सपोज किया था, y क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान देना, y क्या दिया हुआ था, याद आ रहा है कुछ, dy बाय dx x टू द पावर साइन x दिया हुआ है या नहीं, क्लियर हो रहा है, साइन x बाय x प्लस कॉस x लॉग x ऑन बेस e। अब देखो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये किस प्रोसेस से बना है, लॉगरिथमिक प्रोसेस से। अब हम देखते हैं इसी को एक्सपोनेंशियल से कैसे बनाएंगे, वो इससे थोड़ा कम टाइम लेगा एंड कम स्पेस में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन, सेकेंड तरीका मतलब मेथड 2। ओके, और इसी को हम हमेशा प्रीफर करते हैं, ध्यान देना। तो क्या है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। सिंपली हम लोग y इक्वल टू ई टू द पावर क्या लिखेंगे बेटा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। याद आ रहा है, अभी अभी बताए हैं। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d ऑफ e टू द पावर साइन x log x ऑन बेस e बाय, ध्यान देना e टू द पावर क्या है, साइन x इंटू लॉग एक्स। तो ऑब्वियसली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो इसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा जो फंक्शन पावर में है। तो क्या है बेटा, साइन x इंटू लॉग एक्स ऑन बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x log x ऑन बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहां दो फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट में दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्दर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन यही रह जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
एंड फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक बात ध्यान देना, इसको हमने इक्वेशन 1 से देखो क्या सपोज कर सकते, क्या लिख सकते इसके प्लेस पे, देखो ये इसको कन्वर्ट किया है ना यहां से, ये तो क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर साइन एक्स, सही है ना, x टू द पावर साइन एक्स। ओके, अब देखो यहां साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग एक्स 1/c, आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से बन रहा है, मजा आया या नहीं आया, मजा आ रहा है ना। चलो देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोचो, अगर क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए, इफ y इक्वल टू x टू द पावर साइन एक्स प्लस लॉग 10x ऑन बेस, कैसे बनाओगे इसे, देन फाइंड dy बाई dx। तो एक चीज ध्यान देना, मैक्सिमम लोग इसको लॉगरिथमिक से बनाते हैं, बट अगर एक्सपोनेंशियल से बनाया जाए तो प्योर आपका 2 मिनट आपके पास बचता है, क्योंकि हमें यहां 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। जब लॉग लेते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल से चलें तो सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट मेथड एक बार आपको दिखाई देते हैं, लॉग में क्या करना होगा, इसको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस लॉग 10x ऑन बेस c। अब देखो, डायरेक्ट आप अगर लॉग लेते हैं तो यहां लॉग a प्लस बी, फॉर्मूला ही नहीं है, और मैक्सिमम लोग इसको लेता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे गलती करता है। इसलिए ये सब जगह पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है कि भाई इसको प्लस में फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, और क्या करते हैं लोग, इधर भी लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग ले लेंगे, लिख देंगे लॉग x टू द पावर साइन एक्स प्लस लॉग 10x। अब भाई जब फॉर्मूला ही नहीं है प्लस का, तो आप सेपरेट कैसे किया, है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐड होता है। अब आप ऐड में ही ऐड वाले फॉर्मूले लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो। अब मैक्सिमम लोग वहां गलती करते हैं, तो देखो यहां पे ध्यान देना, लेकिन ये गलती तुम लोग नहीं करना, ओके, जो यूट्यूब चैनल पे हमसे पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला क्या काम करना है, इसको इक्वेशन 1 ले लो या ए ले लो, ओके। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको हम सपोज कर लेते हैं, एक को थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ओके। सपोज एंड फाई इक्वल टू लॉग 10x, क्लियर है। अब यहां से 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, इधर तुम्हें लॉग का जरूरत नहीं लगेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, बट इधर तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा। देखो, टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या निकलेगा बेटा, डी थीटा डी एक्स, ओ सॉरी, पहले तो लॉग लेना है, क्या हो जाएगा, लॉग थीटा ऑन बेस इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन एक्स लॉग एक्स, क्योंकि ये पावर बनता, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था फाइनली। अब देखो, डी ऑफ लॉग थीटा किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, एंड डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इस साइड भी डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बता देना जरा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके। अब देखो, इसको हम लोग यहां लिखते हैं, ठीक है ना, एकदम ऊपर,
चलो देखो क्या हो जाएगा, फाइनली 1/θ इंटू dθ बाई dx इक्वल टू साइन x इंटू 1/x प्लस log x into cos x, and this equal to dθ by dx equal to theta into sin x by x plus cos x log x on base c। अब देखो थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, x टू द पावर sin x, यानी dθ by dx x टू द पावर sin x into sin x by x प्लस cos x log x on base c। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड में हमने सेकंड क्या लिया था, फाई इक्वल टू, इसे मिटा रहे हैं, ओके, ध्यान देना जरा, फाई इक्वल टू log 10x, ये हमारा सेकंड था, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइनली क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ लॉग 10x ऑन बेस ई बाय डी ऑफ 10x इंटू डी ऑफ 10x ऑन डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स इक्वल टू 1/10x इंटू 10x का sec स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय 10x। और इसको और भी अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x एंड sin x बाय cos x, cos कैंसिल, एंड फर्दर 1/sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा फाइनली मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो, तो अब देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नाउ फ्रॉम ए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 5, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स प्लस डी फाइव बाई डी एक्स। अब देखो इक्वेशन 1, यहां देखो क्या आया था, डी फाइव बाई डी एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2, यही आया हुआ ना। देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ए में दोनों का वैल्यू, यहां पे देखो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना होगा, यहां पे डी फाइव बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना होगा। अगर दोनों पुट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो डी वाई फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, ओके, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ई प्लस 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया बेटा फाइनल आंसर। अब देखो एक तो तरीका ये था जो दो अलग अलग स्टेप में आपने बनाया, और एक सेकेंड मेथड है जिसको हम प्रीफर करते हैं हमेशा कि बच्चे उससे बनाए। तो वो मेथड देखो क्या है, कैसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिख लियो इसको। चलो देखो इसको मिटा रहे हैं, ओके, छप गया होगा, मिटा दूं। चलो तो देखो क्या है में बनेगा। सबसे बड़ा बात है कि आप टाइम का कितना बचत कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस लॉग 10x ऑन बेस e। अब देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर साइन एक्स लॉग x, क्योंकि ये पावर में आता है और ये पावर कहां हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर है, प्लस लॉग 10x ऑन बेस c। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो। अब देखो ध्यान देना जरा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू
डी ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ई। ध्यान देना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑब्वियसली पावर में फंक्शन होता है और इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अब इंटू डी ऑफ, अब देखो एक बात बताओ यहां क्या होगा, डी ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहां दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल ऑफ प्रोडक्ट, प्लस डी ऑफ लॉग 10x अपॉन डी 10x इंटू डी ऑफ 10x बाय dx। ध्यान देना जरा, थर्ड स्टेप dy बाय dx इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में यही रह जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर साइन x log x ऑन बेस ई इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस log 10x का विथ रिस्पेक्ट टू 10x 1 बाय 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। दैट मीन dy बाय dx इक्वल टू, देखो इसे क्या लिखा जा सकता है फाइनली x टू द पावर साइन x। अब देखना बेटा यहां पे साइन x बाय x प्लस कॉस x log x ऑन बेस e प्लस सेक स्क्वायर x बाय 10x। ये देखो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, और कितना इजीली आया वो देखो, 1 2 3 4, यानी फोर्थ स्टेप में आप आंसर पा जा रहे हैं। कितना आसान है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को एक्सपोनेंशियल से प्रीफर करो बनाना। बात समझ रहा है? और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्टेस्ट कट मेथड बताएंगे, जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए एनडीए का एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो उसके लिए बहुत अच्छा है, या ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी आप देंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में बहुत फायदा करेगा वो सब मेथड। बात समझ रहे हो, जितना भी शॉर्टेस्ट फैक्टर बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है।